किसके ऊपर लागू हो रहा है आज SC ST एक्ट? जाट फंस रहे, गुज्जर फंस रहे, ठाकुर फंस रहे, सैनी फंस रहे, बनिया फंस रहे। अपना उसके खिलाफ SC ST का पर्चा दिया है, मुकदमा दर्ज कराया है। वो महिला 5 साल से उसके साथ काम कर रही थी। क्या 5 साल बाद पता लगा? भाई सोचो, मुकदमा पहले दिन दर्ज होना चाहिए था ना उत्तम कुमार पर। 5 साल बाद कैसे मुकदमा दर्ज कर दिया? तो साबित हुआ जो वो 6 महीने जेल में रहेगा उसकी एवज कौन पूरी करेगा जी? तो इसका मतलब इन लोगों को अपने साथ रखना भी गुनाह हो जाएगा, नौकरी देना भी गुनाह हो जाएगा, काम देना भी गुनाह हो जाएगा। कुमार कितना बड़ा नाम था, है जी, उत्तम कुमार कितना बड़ा नाम था और फिल्म निर्माता थे, है जी, एक हीरो थे। आज उस आदमी को जहर खाना पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में कलाकार और अभिनेता धागड़ छोड़ा के हीरो उत्तर कुमार का मामला लगातार जोरों से तूल पकड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भाव्या गौतम ने SC ST एक्ट का गलत फायदा उठाया है। जब उन्हें अपने मन मुताबिक काम नहीं मिला तो उन्होंने उत्तर कुमार को फंसा दिया। इसी पर बातचीत करने के लिए राजपूत समाज के लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, मायावती की सरकार यहाँ पर रही या फिर पूरे देश की बात हो, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि SC ST एक्ट अन्य जातियों के लिए अभिशाप है और कहीं ना कहीं गलत है, जिसमें अन्य जातियों के लोग वे बजा भी फंस जाते हैं। हालांकि उत्तर कुमार निर्दोष है या बेगुनाह है, ये तो कोर्ट का फैसला। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक कान्हा राणा जी, आप बताइए, उत्तर कुमार को जो फंसाया गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जांच का विषय है, लेकिन SC ST एक्ट भी उन पर लगा है। आप बताइए उत्तर कुमार के बारे में। देखिए जी, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि देश में कुछ लोग हैं जो गलत के खिलाफ पूछने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं। SC ST एक्ट मतलब जब ये एक्ट यहाँ देश में लागू हुआ था तब हो सकता है कि दलित समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें एक सुरक्षा के रूप में ये एक्ट दिया गया था। लेकिन आज दलित समाज इस एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है। आज चाहे हिंदू, देखिए जो लोग हिंदू की बात करते हैं, अब हिंदू की बात पे आ जाइए आप, उत्तर कुमार की बात बाद में करेंगे हम। मैं आपको बताऊं, इस एक्ट के सबसे ज़्यादा जांच कौन करता है? कोर्ट करता है ना जी। जब कोर्ट में इसके मामले गए तो 70% मामलों में कोर्ट ने यह पाया कि जिन मामलों में SC ST एक्ट लगाकर लोगों को जेल भेजा गया, बाद में उन लोगों से आर्थिक तौर पर मदद मांगी गई, समझौते के नाम पर पैसे मांगे गए और उनमें फैसले हुए, तब कोर्ट में समझौते नामे दर्ज हुए हैं। तो कोर्ट ने से आधार मानते हुए 2018 के अंदर अपनी तरफ से, बिना किसी सरकार के इन्वॉल्वमेंट के, कोई सरकार में शामिल नहीं थी, केवल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 70% मामले यहाँ झूठे आ रहे हैं, इसलिए इस एक्ट को बदलने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है, चाहे जाट हो हिंदू के नाम पर, ठाकुर हो हिंदू के नाम पर, ब्राह्मण हो हिंदू के नाम पर, सैनी हो हिंदू के नाम पर, गुज्जर हो हिंदू के नाम पर, जितने भी समाज है जो SC ST एक्ट से बाहर आते हैं, सब हिंदू के नाम पर इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। जबकि जो लोग SC ST एक्ट के अंदर आते हैं, जो लोग इससे जुड़े हुआ समाज है, जो दलित समाज है, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं नहीं मानता कि 1% वोट भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी का मिलता हो। हरियाणा के अंदर आप अगर चले जाएंगे, वहां पर भी बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां पर मायावती अपने कैंडिडेट लड़ाती है और SC समाज वहां पर वोट देता है। हिंदू के नाम पर जो समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसी भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर एक नया अध्यादेश लाकर 9वीं अनुसूची में इस कानून को दोबारा नई मजबूती के साथ, नए 24 कानूनों के साथ इसे लागू करा। किसके ऊपर लागू हो रहा है SC ST एक्ट? जाट फंस रहे, गुज्जर फंस रहे, ठाकुर फंस रहे, सैनी फंस रहे, बनिया फंस रहा, ब्राह्मण फंस रहा। लेकिन समस्या कहाँ है? जब सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव कराया तो 2 तारीख को भारत बंद करा भीम आर्मी ने। जिनके लिए सुविधा दी थी कोर्ट ने, वो लोग अपने घरों में मौन व्रत धारण करे बैठे रहे। उन्हें लगा कि तेरा 2 नंबर आने का ही नहीं। खाली उत्तम कुमार की बात ना करो, सहारनपुर का बता रहा, हिमांशु शर्मा एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ सहारनपुर के अंदर, उनके यहाँ एक महिला की डिलीवरी हुई। उस महिला की जब वीडियो वायरल हुई, बाद में उसने कहा मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है। लेकिन उसके परिजनों ने पूरा अस्पताल तोड़ा, सारा स्टाफ पिटा, डॉक्टर पिटा और बाद में SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज भी उसी डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ। और अब समझौते के नाम पर 20 लाख रुपए मांगे जा रहे। खाली एक बात ना करो आप, मैं आपको ना, आपकी वीडियो छोटी बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, वरना मैं आपको हजारों उदाहरण बता सकता हूँ। अभी मुजफ्फरनगर का एक उदाहरण बता रहा, मुजफ्फरनगर में गांव पड़ता है, वहाँ पर हमारे गुज्जर बिरादरी के एक भाई थे। उसने एक कंपनी में एक लड़के को काम दिलाया। कंपनी में जब काम मिल गया, उस लड़के ने उसे अपने काम के लिए कुछ कहा होगा, उसके मैनेजर ने, तो उसने उसे धमकाया दिया, उसने उसे कुछ गलत सलत कहा होगा, जो भी हुआ। तो उसने कहा जिसने मुझे जाति सूचक शब्द कहे, उसके पास एक रिकॉर्डिंग थी। तो उसमें जब उनकी आपस में बातचीत हुई, उसने एक एप्लीकेशन थाने में दे दी। जब उसके पास मैसेज आया कि आपके खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होने लग रहा, तो उस आदमी ने कहा जी समझौता कर लो। उसने 30,000
रुपये मांगे, 50,000 रुपये सीओ साहब ने मांगे समझौते के नाम पर। तो उस आदमी का फ़ोन हमारे पास है, हमने कहा भाई हम आओगे मदद करेंगे। वहाँ के कप्तान साहब से बात हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ, वहाँ पर जो उसका आईओ था वो जाट बिरादरी का सिपाही था। मैंने उसे वो ऑडियो भेजी जिसमें 30,000 रुपये मांगे जा रहे थे। उसे लगा भाई बिल्कुल गलत हो रहा। उसने वो ऑडियो उस व्यक्ति को सुनाई जिसकी ऑडियो थी, उसने अपनी माफ़ी मांगी, गलती का एहसास हुआ, तो उनका समझौता हो गया। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे मामले बता सकूँ उत्तम कुमार के नहीं। अब जिन्होंने उसके खिलाफ SC/ST का पर्चा दिया है, मुकदमा दर्ज कराया है, वो महिला 5 साल से उसके साथ काम कर रही थी। क्या 5 साल बाद पता लगा भाई शोषण हुआ, तो मुकदमा पहले दिन दर्ज होना चाहिए था ना उत्तम कुमार पर। 5 साल बाद कैसे मुकदमा दर्ज कर दिया? भाई इस देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म। वो आदमी जेल चला गया, 6 महीने बाद पता लगा वो निर्दोष था। वे जो 6 महीने 180 दिन है उसके कौन वापस कर देगा जी? कोई सुप्रीम कोर्ट वापस कर देगी, सरकार वापस कर देगी, देश का कोई कानून वापस कर देगा क्या? अगर वो निर्दोष साबित हुआ, जो वो 6 महीने जेल में रहेगा, उसकी एवज कौन पूरी करेगा जी? उसका जो चरित्र हनन हुआ है उसकी एवज कौन पूरी करेगा जी? बताओ आप कौन पूरी कर सके? नहीं, आप बताइए। उत्तर कुमार को तो यहाँ पे धागड़ छोड़ा फिल्म है, वो इतनी वायरल हुई और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अभिनेता माने जाते हैं, रहते भी गाजियाबाद के पास है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा? क्योंकि वो लड़की ये कह रही है कि मुझे वादा किया गया था, तुम्हें अभिनेता बनाएंगे, अच्छे रोल देंगे। मेरा कहने का मतलब वो है ही नहीं जी। मैं कह रहा हूँ उस लड़की को, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ उसका शारीरिक शोषण हुआ होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा, अभी यही तो सरकार कह रही लिव इन रिलेशनशिप, कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो दूसरे को जानकारी करने के लिए। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाने पर दुष्कर्म नहीं हो सकता। एक महिला 5 साल किसी व्यक्ति के साथ रही, उन्हें फिल्मों में काम करा है, 5 साल बाद वो करी कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ, मैं कौन मान लेगा जी इस चीज़ को? कल को तो इसका मतलब इन लोगों को अपने साथ रखना भी गुनाह हो जाएगा, नौकरी देना भी गुनाह हो जाएगा, काम देना भी गुनाह हो जाएगा, अस्पतालों में रखना गुनाह हो जाएगा, मजदूरी पर रखना गुनाह हो जाएगा। भाई मैं ईमानदारी से बता रहा, अगर आप अपने चैनल को लेकर घूमेंगे ना तो आपको रोज 1000 मामले ऐसे मिल जाएंगे जिन मामलों में लोग जेल काट रहे। एक आदमी 20 साल बाद निर्दोष साबित हुआ जी, 20 साल बाद। उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा लगाया गया, नाबालिग बच्ची के साथ, SC/ST की लड़की के साथ, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था। 20 साल बाद वो जेल रह गया, उसके बाद पता लगा वो निर्दोष है। कौन उसके दिन वापस कर देगा जी? बताओ आप, कोई नहीं कर सकता। अच्छा दूसरी बात, ठीक है कानून है, मुझे कानून से कोई दिक्कत नहीं। जिस कानून में आर्थिक सहयोग सरकार करती हो उसका तो दुरुपयोग होना निश्चित है। आप आज SC/ST का मुकदमा किसी के खिलाफ लिखाओ, जिस दिन मुकदमा लिखा जाएगा 70,000 रुपये की पहली पेमेंट आपके खाते में आ जाएगी, और 70,000 से लेकर 8.5 लाख रुपए तक ये पेमेंट आपको आपके खाते में मिलती है सरकार के द्वारा। इसीलिए इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। आप मुकदमा लिखवाओ, वकील फ्री में मिलेगा, SC/ST का कोर्ट अलग है, जज अलग है, सरकारी वकील। यार जब सारा समाज उनका है वहाँ पर, तो अगर एक आदमी निर्दोष भी है तो कैसे साबित करेगा कि मैं निर्दोष हूँ? बताओ आप कैसे साबित कर पाएंगे? ऐसे तो किसी की भी छवि खराब हो सकती है ना। अगर उत्तर कुमार निर्दोष निकले तो ऐसे तो कोई कलाकार हो, गायक हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, तो सबकी छवि खराब हो सकती है। देखिए मैं ना भारत की जितनी भी देश में हमारी आबादी है, स्वर्ण बिरादरी की हो, OBC बिरादरी की हो, मैं सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे को IPS बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने बच्चे को IAS बनाओ, DM बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप PCS बनाओ, उसे SDM बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप उसे पुलिस अधिकारी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं एक बात पूरी ईमानदारी से बता रहा जी, कोई नहीं बच पाने का SC/ST एक्ट से, कोई भी नहीं बच सकता भाई जी। SC/ST एक्ट तो एक ऐसा जहर है, आप कितनी भी कोशिश कर लें ये हर आदमी के ऊपर हावी है। मतलब एक ही कानून के 2 पहलू कैसे हो सके, हमारी समझ में नहीं आ रहा जी ये बात। इसलिए मेरा निवेदन है, इस काले कानून के खिलाफ चाहे वो कोई बिरादरी, देखो हर बिरादरी का एक दूसरी बिरादरी से कहीं ना कहीं तालमेल खराब हो सका है, राजनीतिक तौर पे खराब हो सका है, सामाजिक तौर पे खराब हो सका है, लेकिन इस मामले में कोई बचने वाला नहीं है। अगर कोई सोचता मैं, अच्छा उत्तम कुमार कितना बड़ा नाम था है जी, उत्तम कुमार कितना बड़ा नाम था और फिल्म निर्माता थे है जी, एक हीरो थे। आज उस आदमी को जहर खाना पड़ा। आप अपनी, अच्छा देखो अगर किसी आदमी ने गलत करा ना, वो उसका भुगतान करने के लिए तैयार रहे, लेकिन जब बिनी बात के किसी को भुगतान करना पड़ा है, मान लो उत्तम कुमार को बिनी बात के भुगतान करना पड़ गया तो उसने जहर खा लिया। आप उसकी मानसिक दशा देखो कि उसकी मानसिक दशा कितनी खराब हुई जिस व्यक्ति ने। उसे ये तो पता ही था कि भाई तो 2 महीने 3 महीने बाद बाहर आ जाएगा, लेकिन उसे पता था कि किसी को काम दिया, किसी को नौकरी दी, किसी को पैसा दिया, उसे कामयाब होने का रास्ता दिखाया, और उसी आदमी ने उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया। मैं ये कह रहा जी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत सारे लोग इसके पीछे काम कर रहे। अब तो जानबूझ कर करने लगे जी। एक हरियाणा का मामला बता रहा, मैं भील छप्पर गाँव पड़ता है, एक आदमी मानसिक तौर पर कमजोर था, उस आदमी ने मंदिर पर एक झंडा लगा दिया हनुमान जी का,
मैं तो मानता नहीं मंदिर पर झंडा हनुमान जी का अगर लग जाए कोई पाप है। वहाँ के लोगों ने कहा जी ने ना झंडा लगाया रविदास मंदिर पर, भाई हनुमान जी का तो लगाया था, लेकिन वो मानसिक तौर पर थोड़ा कमजोर था तो चलो जेल भेज दिया। लेकिन हुआ क्या, उसी गाँव के 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा इसलिए लिखा गया ताकि ये समझौते पावे। उनमें से एक आदमी पंचायत का मेंबर था, 2 बच्चे नौकरी कर रहे थे, उन्हें पता था ये मजबूत परिवार से हैं, कल को ये 10-10 लाख रुपए देंगे। ऐसे एक गाँव मोड़ी पड़ता है जी, वहाँ एक बारात आई, उस बारात को गाँव वालों ने रोका, राजपूतों ने, मोड़ी गाँव पड़ता है, जबकि वहाँ 500 पुलिस वाले थे, वीडियोग्राफी हुई, किसी ने भी नहीं बारात रोकी। और पंचायत करी लोगों ने गाँव में कि बोला भाई वो अब राजशाही नहीं है, अब लोकतंत्र है, इनकी बारात निकलने तो कोई दिक्कत नहीं। जो इस बात को कहने वाले लोग थे उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए, 122 लोगों के खिलाफ मुकदमे लिख दिए। हमारा राजपूत समाज इकट्ठा हुआ, हमने 2 बड़ी पंचायत करी, हमने कप्तान साहब से कहा कि अगर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई होगी तो जो आमना सामने खड़े होंगे 1000 आदमी गिरफ्तारी देंगे। आप यकीन नहीं मानने के केवल 12 आदमियों का नाम रह गया 122 नामों से। इसलिए मेरा निवेदन है, हमें एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और इस काले कानून के खिलाफ एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा। और मैं आह्वान कर रहा अपने सभी साथियों से, और भी समाज के जो लोग हैं जो इससे ऐसा है ना, एक समाज नहीं जी, अगर कोई सोचा कि खाली ब्राह्मण समाज, अगर हम ठाकुर समाज से आज हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं केवल ठाकुर समाज, क्योंकि जो आदमी जिसके चर्चा करने के लिए आप मेरे पास आए हो जाट समाज से है, कोई नहीं बच पाएगा जी, एक भी समाज नहीं बच पाएगा। और खासकर जो नौकरी पेशे में जो लोग हैं उन्हें पूछो, आप जो कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, उन्हें पूछो जिनके नीचे जूनियर के रूप में काम कर रहे हैं उनके हालात क्या हैं। वे लोग ना डर डर का काम कर रहे हैं जी, डर डर का। बोला कभी कल को कहते इसने मुझे जाति सूचक शब्द कहे, भाई जब उसी जाति को आप दा ग्रेट लिख कह रहे हो तो कैसे गलत हो सका, मेरी समझ में नहीं आती बात। नहीं, आप ये बताइए, उत्तर कुमार की जो बहू बेटियां हैं वो बड़ी हो गई हैं, कहते हैं उनके बच्चों की भी शादी हो गई, इस उम्र में उनका पूरा करियर खराब कर देना आपको लगता है कहीं ना कहीं? भाई जी मैं फिर कह रहा, खाली उत्तर कुमार नहीं, उत्तर कुमार के मन पर क्या बीतती होगी, उसकी क्या मनोदशा रही होगी जो उसने जहर खाना पड़ा, ठीक है जी। लेकिन मैं ये कह रहा खाली उन्हीं की बात नहीं है, अगर आप ईमानदारी से, आपको ईमानदारी से अगर इस पर आप काम करोगे ना, आपको पता लगेगा। आप बाहर ना जाओ, कहीं बाहर जाने, इस सहारनपुर में घूम लो आप यहाँ जितने भी ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों में घूमो, यहाँ जितनी तहसील है उनमें घूमो, पूरे जिले में घूमो, आपको 1000 मामले ऐसे मिलेंगे जिनमें SC/ST एक्ट लिखवा के बाद में समझौता होता है पैसे के नाम पर। खाली उत्तर कुमार की बात नहीं है, सब की बात। बस ये है कि उत्तर कुमार एक बड़ा चेहरा है, इसलिए आज हर आदमी उसकी चर्चा कर रहा है कि भाई गलत SC/ST एक्ट में फंसाया गया, ये मामला है सारा। आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए इस मामले में? वैसे तो देखिए अब सरकार है, मान लो जी अभी भाजपा की सरकार ने कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। नहीं हुआ था, मैं क्या कह रहा जी, अच्छा अगर कोई मुकदमा हो जाएगा उसकी जांच कोर्ट में हुआ है ना, सरकार तो जांच नहीं करती ना, तो जिस कोर्ट ने उसकी जांच करी उसने पाया कि वाकई में शोषण हो रहा, उसी कोर्ट ने कहा कि भाई पहले गिरफ्तारी ना हो, पहले जांच हो तब गिरफ्तारी हो। और सरकार ने क्या कहा वोटों के चक्कर में कि नहीं भाई पहले गिरफ्तारी हो। मूर्ख वे लोग हैं, गुलाम वे लोग हैं, कमजोर वो लोग हैं, जब उनके खिलाफ कानून बनाया गया वे तब भी हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उन सरकारों के साथ खड़े थे। मेरा तो निवेदन है, देश का जो न्यायालय है उस पर जनता भरोसा करती है, जो बड़े बड़े जज साहब बैठे हैं उन पर जनता भरोसा करती है, उन्हें इस मामले में दोबारा एक निर्णय देना चाहिए। अगर निर्णय आता है दोबारा वही निर्णय आता है, कोई भी सरकार इस निर्णय को बदलने का काम करती है। भारत की बड़ी एक आबादी, क्या ये भी कानून होना चाहिए इस कानून में कि जो लड़की या जो भी उस समाज का व्यक्ति गलत आरोप लगाता है वो झूठ पाया जाता है फिर उसको भी सजा हो? ऐसे मैं आपको कई मामले बता सकूं। अभी एक मामला हुआ उत्तर प्रदेश का, एक वकील साहब थे, उसका यही काम था, उसने एक महिला SC/ST एक्ट की एक महिला थी जो इसमें आती है, उसने उसे पकड़ रखा था, वो सब पे मुकदमे लगवाती थी और पैसे लेती थी। हरियाणा का एक मामला आया है, उस आदमी ने 40 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, हरियाणा वाले ने 200 मुकदमे फर्जी लगवाए। तो मेरा कहने का मतलब है जब तक कोई चीज़ खुलती नहीं उसका पता ही नहीं लगता जी, लेकिन जो चीज़ें खुल रही है पता लग रहा है, अगर उसके बाद भी सरकारें मौन बैठी वोट के नाम पर, तो कमजोर वे लोग हैं जिनके खिलाफ कानून बन रहा। मैं तो आह्वान करता हूँ, हमने शुरू कराया जी SC/ST एक्ट के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन करने लग रहे, पूरे देश के जो हमारे लोग हैं खासकर हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा से शुरू करने लग रहे, और एक बड़ा आंदोलन लोकसभा के चुनाव आने से पहले दिल्ली के अंदर करेंगे। सरकार से डिमांड रखेंगे कि इस कानून को बदला जा, अगर सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी तो ईमानदारी से सरकार के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो ये था उत्तर कुमार जी पर राजपूत समाज का बयान जो उन्होंने कहा। कान्हा राणा जी ने भी कहा कि ये गलत है और कहीं ना कहीं सरकार और अन्य जातियों के लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।